मरुधरा शिक्षा संकुल के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थी, आज मैं बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति पर निबंध लिखी है। भारत में सल्तनत काल के बाद मुगल काल में धार्मिक उदारवादी नीति का जन्म हुआ। भारत में औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल बादशाह उन्हें धार्मिक रूप से उदारवादी नीति का प्रयोग किया है। मुगल बादशाह में सबसे अधिक अकबर द्वारा सुलह कुल की नीति का अपनाकर उदारवादी विचारधारा का प्रयोग किया है। इसीलिए भारत में मंदिर शैलियों का विकास हुआ। स्थापत्य कला में मुगलों का विशेष योगदान रहा है। मुगल सम्राटों की जो धार्मिक नीति है, उसमें बाबर और हुमायूं के पास एक स्पष्ट धार्मिक नीति का पीछा करने का समय नहीं था, क्योंकि बाबर भारत में 4 वर्ष रहा और उसने 4 बड़े युद्ध किए थे। ठीक उसी प्रकार हुमायूं का अधिकांश जो समय था, 15 वर्ष का समय था, वो निर्वासित काल में या भगोड़े रूप में व्यतीत हुआ। अतः बाबर और हुमायूं विशेष रूप से धार्मिक नीति को लागू नहीं कर पाए। अकबर ने धार्मिक सहानुभूति की नीति का पालन किया और भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास किया। उनकी नीति ने उन्हें विश्व में बहुमत प्राप्त किया। मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति निम्न प्रकार से है। अकबर की धार्मिक नीति को निम्नलिखित बातों से प्रभावित किया है। यानी अकबर उदारवादी क्यों था, तो यह क्या किया उसने? पहला काम किया, तुर्क मंगोल परंपरा की धार्मिक उदारता नीति थी, इसलिए अकबर भी उदारवादी रहा। अकबर का व्यक्तिगत रुझान था। अकबर पर ईरानी दरबार का प्रभाव था। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़ और माता हमीदा बानो बेगम का प्रभाव अकबर पर था। अकबर की साम्राज्यवादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उदार नीति का होना जरूरी था। 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को जबरन दास बनाने की प्रथा को बंद किया। यानी 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। उसने मेड़ता विजय के समय राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर 1563 में तीर्थ यात्रा खत्म कर दिया। 1564 में उसने जजिया कर का अंत कर दिया। 1565 में उसने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगा दी। 1573 में वह शेख मुबारक के संपर्क में आया और 1574 में उसने दोनों पुत्र फैजी और अबुल फजल के संपर्क में आया। फैजी और अबुल फजल ने अकबर की विचारधारा को प्रभावित किया। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। यानी अकबर की जो धार्मिक नीति, उसके प्रमुख तत्व निम्न हैं। यानी कब क्या किया उसने? 1562 में भी आपने बात की, दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में जजिया कर को समाप्त किया। 1564 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1575 में यानी मार्च 1575 में फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया, जिसे इबादत खाने का नाम दिया गया। इबादत खाने में विद्यार्थियों प्रत्येक गुरुवार को सायं धार्मिक उपदेश होते थे। प्रारंभ में यह प्रार्थना घर केवल मुसलमानों के लिए था, परंतु 3 अक्टूबर 1578 को सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिया गया था। 1579 में इस वर्ष अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत मुस्लिम कानून का निर्णायक व्याख्याता अकबर को घोषित किया। क्योंकि अकबर ने कई बार मुल्ला मौलवियों से इस्लाम धर्म की व्याख्या करने का आग्रह किया था, परंतु कोई भी मुल्ला और मौलवी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया और आपस में एक दूसरे का विरोध करते हुए तनातनी हो गई थी। इसलिए अकबर ने अपने आप को ही इस्लाम धर्म का व्याख्याता घोषित किया। 1572 ईस्वी में अकबर ने जनता में नैतिकता का विकास करने के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। जिस प्रकार अशोक ने धम्म चलाया था, ठीक उसी प्रकार
अकबर भी जनता में नैतिक विकास करने के लिए दीन ए इलाही धर्म चलाया। अबुल फजल द्वारा दीन ए इलाही को लिपिबद्ध किया गया था। विद्यार्थियों, इस धर्म को पगड़ी बदल धर्म भी कहा जाता है। इतिहासकार स्मिथ ने कहा है, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में शेख मुबारक ने ये बात कही थी, अकबर के द्वारा मजहब प्रसारित करने का श्रेय इनको है। प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि भी रहे हैं, सूरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के काल में अबुल फजल ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता था। अब्दुल लतीफ़, जो कि अकबर का शिक्षक था, वह भी अकबर की उदारवादी नीति के लिए प्रेरणादायक था, यानी उसने प्रेरित किया था। जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन बनाने का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों को और मंदिरों को भूमि दान देता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध अभिलेखों या प्रलेखों से होती है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा गौ हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का राजनीतिक गुरु था और जहांगीर इन्हीं से सबसे अधिक प्रभावित था। जहांगीर ने रविवार और गुरुवार को सामान्य रूप से पशु हत्या बंद करने का आदेश जारी किया था। जहांगीर की कुछ बातों से स्पष्ट भी होता है कि जहांगीर धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था। जैसे जैनी समाज को भारत की सीमाओं से बाहर निकालना, अजमेर में स्थित वराह मंदिर को तुड़वाना, राजौरी में हिंदुओं को दंड देना क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना रहे थे। शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय पुर्तगालियों को बंगाल में बसे हुए लगभग 100 वर्ष हो चुके थे। इनका मुख्य केंद्र हुगली नदी के आसपास था। शाहजहां ने 1632 में एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार सब हिंदू मंदिर तोड़वा दिए जाएं और उनकी सतलज के भीतर कहीं भी उनके पिता के शासनकाल में बनाए गए हों उन्हें फल समाप्त किया जाए। फलस्वरूप बनारस के 76 मंदिरों को नष्ट औरंगजेब शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सन 1634 में मुस्लिम कन्या का विवाह हिंदू के साथ निषेध कर दिया गया, यानी कोई भी मुस्लिम कन्या हिंदू पुरुष से विवाह नहीं कर सकती थी, जिसका प्रमाण है कि शाहजहां धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था। सन 1636 में शाहजहां ने सजदा परंपरा को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत भारत में पुनः लागू कर दिया था। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिससे राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति को त्याग दिया, यानी राजपूतों की जो उदार नीति थी उसका भी इसने परित्याग कर दिया। मुगल काल में मुगल सम्राट राजपूतों के राज्यारोहण के अवसर पर उनके मस्तक पर टीका लगाते थे। इस परंपरा को टीका रस्म भी कहा गया है। अपनी स्वीकृति देना टीका रस्म थी, जिससे कि
वो राजपूत उनके अधिकार में रहें, पर सांझा ने यह कार्य स्वयं न करके अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया। अगला विद्यार्थियों, अनेक अवसरों पर सांझा ने कहा था, शायद मेरा पितामह, पितामह का मतलब यहाँ अकबर से है, शायद मेरा पितामह हिंदुओं से भयभीत था, इसलिए उसने उदारवादी धार्मिक नीति का प्रयोग किया था। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, औरंगजेब की धार्मिक नीति। विद्यार्थियों, औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान, यानी कुरान के जो नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनको शरीयत कहा जाता है, को ही अपना आधार बनाया था। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों को पुनर्स्थापना के लिए अनेक अध्यादेश प्रसारित किए थे। औरंगजेब ने प्रारंभ से ही अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा यानी कुरान की आयत खुदवाना, फारसी नववर्ष नौरोज़ का आयोजन समाप्त करना, सार्वजनिक संगीत समारोह को समाप्त करना, भांग का उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि कुरान के अनुसार सही हैं। विद्यार्थियों, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने 1665 में एक राज्याधीश द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से तो 2.50% जबकि हिंदू व्यापारियों से वस्तु का 5% दर सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। यानी मुसलमान व्यापारियों से टैक्स कम लेता था और हिंदू व्यापारियों से टैक्स ज़्यादा लेता था। उसने 1667 में मुस्लिम व्यापारियों को इस शुल्क से भी पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू मंदिरों और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी थी। विद्यार्थियों, 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों और मुहतसिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी, जिससे हिंदू अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार न कर सके। औरंगजेब के आदेश के फलस्वरूप 1659 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बंदेला द्वारा निर्मित केशवराय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया गया था। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोका दर्शन एवं 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा यानी बादशाह को सोने चांदी से तोलने की जो परंपरा थी उसे समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया था, यद्यपि उसने 1704 में डंकन से दक्षिण भारत का जो प्रदेश था उससे यह समाप्त कर दिया था और उठा लिया था। औरंगजेब ने गुरुवार को यानी जुम्मे रात को पीरों की मज़ार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को भी बंद कर दिया था। अर्थात इस्लाम धर्म में शिया मत का भी औरंगजेब विरोधी था। जनता पवित्र कानून यानी शरीयत या धर्म के अनुसार जिंदगी बसर कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल के लिए औरंगजेब ने महोत्सिब यानी सार्वजनिक दरबार निरीक्षक या धर्म अधिकारी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी।